अगर हो देह में प्रेम परीक्षा अगर हो पूरी इच्छा। हेलो भैया, मैं जब कभी कहीं गाना गाती हूँ तो ये कोरस मुझे नहीं मिलता तो थोड़ा अधूरापन लगता है। सच में आदत में आ गया। हाँ, आदत में तो आ ही गया। दूंगा मैं शीश चढ़ा ब्याह दूंगा मैं शीश चढ़ा सुन शेरो बाजी करते थे आए सबाजी सोनो बाजी करते आए सबाजी दूंगा मैं शीश चढ़ा क्या होता है? पूरी आजादी हुई सपना सहजादी हुई पूरी आजादी हुई सपना सहजादी हुई जिसको वो चाहता था उसी से शादी हुई। पूरी आजादी हुई सपना सहजादी हुई जिसको वो चाहता था उसी संग शादी हुई। और दुल्हन को ले आया और वादा है निभाया। दुल्हन को घर ले आया और वादा है निभाया। उसी दुल्हन में जाकर शीश जब माँ ने उस लड़के की सुन ली, उस लड़के की शादी माँ ने उस लड़की से करवाई, तो लड़का जब अपनी पत्नी को लेकर के घर आ रहा था तो उसने देखा कि वो मंदिर, जिस मंदिर में उसने माँ से वादा किया है, वो मंदिर रास्ते में पड़ा। पत्नी की डोली वही मंदिर के बाहर रखी, मंदिर के अंदर गया तो हुआ क्या, उसी मंदिर में जाकर शीश लहू का फुहारा अब होता है क्या होता है? जब उस लड़की ने देखा कि मेरे पति गए थे मंदिर के अंदर, बहुत देर हो गई अभी तक वापस लौट करके नहीं आए, मंदिर के अंदर से खून की धार बह करके उस डोली तक आ रही है जहाँ पर पत्नी की डोली रखी है। तो पत्नी ने जब मंदिर के अंदर जा करके देखा तो देखती है कि पति का सर अलग और धड़ अलग है। तो पत्नी किस तरह से रो रो के कहने लगती क्या?
इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, जीना है मेरा पति संग में भी मरूंगी, इधर पत्नी ने सोचा मैं जी कर क्या करूंगी, जीना है पति संग में भी मरूंगी। उसी मंदिर में आई वही तलवार उठाई, उसी मंदिर में आई वही तलवार उठाई, उसी तलवार सूस में शीश अपना उठाया। बोली सच्चे दरबार की कितनी गर्दनें चढ़ गई मैया के दरबार में? 2। तो अब होता है क्या? भवानी का मंदिर हिला, भवानी का मंदिर हिला, कर डाला मैया, दूंगा शीश चौथे दिन उस बहन का भाई अपनी बहन की चौथी करवाने के लिए आता है, तो देखता है कि वो डोली जिस डोली में उसकी बहन विदा होकर के आई थी वो डोली रास्ते में पड़ी है, मंदिर के अंदर से धार बहकर के खून की आ रही है बाहर तक। तो भाई ने अंदर जाकर के देखा तो बहन और बहनोई दोनों कटे हुए पड़े हैं। तो भाई किस तरह से कहने लगता है, क्या जिंदगी ने मोड़ दिया ऐसा, सोचा नहीं था कभी ऐसा, जिंदगी ने मोड़ दिया ऐसा, सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन कैसे क्या हो गया, किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया, मुझे माफ कर दो, इतना ही कर दो, ले दिया तुम्हें देंगे, लगा नहीं छोड़ेंगे। जब भाई ने देखा कि बहन और बहनोई दोनों कटे हुए पड़े हैं तो दुखी होता है, परेशान होता है और किस तरह से कहने लगता है, क्या हर बहन को विदा भाई कराने आया, हर बहन को विदा भाई कराने आया, बहन और बहनोई को मृत्यु है उसने आया, हर बहन को विदा भाई कराने आया, बहन और बहनोई को मृत्यु है पाया। सोचा घर कैसे जाऊं, किसको क्या मुंह दिखाऊं, सोचा घर कैसे जाऊं, किसको क्या मुंह दिखाऊं, उसी तलवार सूस ने शीश अपना चढ़ाया। अब कितनी गर्दनें चढ़ गई मैया के दरबार में? हाँ 3 चढ़नी थी 1 और चढ़ गई 3। तो बोलिए सच्चे दरबार की। तो अब होता क्या,
प्रेम का फुहारा प्रेम का माँ ने देखा कि मेरे मंदिर में एक नहीं दो नहीं तीन तीन लाशें कटी पड़ी हैं। माँ ने सोचा कि अगर जो किसी ने देख लिया तो आज से कोई मुझे माँ नहीं कहेगा, मुझ पर से लोगों का विश्वास हट जाएगा। तो माँ ने किया क्या? माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया। माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया। मगर माँ ने जल्दी में छोटी सी भूल किया। माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया, मगर जल्दी में माँ ने छोटी सी भूल किया। जल्दी में क्या भूल हो गई? क्या हो गई? पति के धड़ से उसके भैया का सर है जोड़ा। पति के धड़ से उसके भैया का सर है जोड़ा। भैया के सर से उसके पति का धड़ है। पहले माँ ने उस लड़की को जिंदा किया। जब वो लड़की जिंदा हो गई तो उसने जल्दी जल्दी में पति के धड़ से भाई का सर लगा दिया और भाई के सर से पति का धड़ लगा दिया। जब देखा तो रोने लगती, कहती क्या? वो नारी रोने लगी है, रोने लगी है। वो नारी रोने लगी है, तने अपना भिगोने लगी है। किसे साजन कहूंगी, किसे राखी बांधूंगी। वो लड़की बोली कि मैं किसको साजन कहूंगी और किसको राखी बांधूंगी। जब इतनी बड़ी गलती हो गई तो अब होता है क्या? माँ ने वरदान दिया, छोरी बनोगे। माँ ने वरदान दिया, छुट चोरी बनोगे। अगले जन्म में मोर मोरनी बनोगे। माँ ने वरदान दिया, छुट चोरी बनोगे। अगले जन्म में मोर मोरनी बनोगे। क्या बात है? लेकिन मिलन ना हुए तुम्हारा, जानता है जग सारा। मिलन ना हो तुम्हारा, जानता है जग सारा। भगत ने लिखी कहानी, कहानी देखिए, कहते हैं कि मोर जितना पवित्र जीव इस धरती पर नहीं है। तभी भगवान कन्हैया ने मोर का पंख अपने सर पे धारण किया तो बोली कन्हैया लाल की जय। जब मोर मस्त होकर के नाचता है, मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं, मोरनी उन आंसुओं को चख करके गर्भ धारण करती है। और ये मोर मोरनी कोई और नहीं, वो पिछले जन्म के पति पत्नी और भाई बहन ही है, इसलिए मोर नाचते हुए रोता है। आई तो किस तरह से कहा गया? क्या? माँ ने वरदान दिया, चित चोरनी बनोगे। अगले जन्म में मोर मोरनी बनोगे। मिलन ना हो तुम्हारा, जानता है जग सारा। मिलन ना हो तुम्हारा, जानता है जग सारा। भगत ने लिखी कहानी, कहानी बहुत पुरानी। वेद और पुराण बोलने का
बोली ज्वाला मैया और जैसे कि